मिल्क एंड वाटर, ये ध्यान रखना, मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो आपको दिया हुआ, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, 7:5 एंड 7:9 का रेशियो दिया हुआ है। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड in the ratio 1:1, find ratio of milk and water in the new mixtures, इस प्रकार से करा दोस्तों। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेसल से 2 प्रकार के बर्तन दिखाई दे रहा है दोस्तों, और उसमें मिल्क है और क्या वाटर है, मिल्क एंड वाटर दिखाई दे रहा होगा इन द रेशियो। तो आप क्या करो, यहाँ पर पहले आप बर्तन मत बनाने लगे जाना कि बर्तन बनाएंगे उसमें मिल्क डालेंगे ये देखो, मिल्क एंड वाटर 2 वेसल्स है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ 7:5, मतलब इसमें 7 मिल्क हो गया और 5 क्या हो गया, वाटर, ये हो गया। एंड 7:9, 2 बर्तन दिखाई दे रहा है, 7:9 कर दिए, ये फर्स्ट वेसल हो गया और ये सेकेंड वेसल हो गया, 2 प्रकार के बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए बोथ आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1 के रूप में मिलाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझिए ऐसे, देखो एग्जाम में क्या करना, देखो इसे मान लीजिए कि यह एक बर्तन है, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ आपको, और यह एक बर्तन है, ठीक है दोस्तों। इसे मान लीजिए 80 लीटर है, इसे मान लीजिए 70 लीटर है, क्या क्वांटिटी दे रखी है आपको नहीं बताया गया है, लेकिन आपसे यह जरूर कहा गया है कि जितना हम इससे निकालेंगे ना उतना ही हम इससे निकालेंगे। अगर इससे हम 20 लीटर निकालें तो इससे भी कितना निकालेंगे, 20 लीटर निकालेंगे। तो जो यह बर्तन में रखेंगे ना, यह बर्तन होगा आपका कितना लीटर का, 40 लीटर का। इसमें कितना रखा गया पहले से, इसमें कितना रखा गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि जब इस बर्तन से निकालेंगे और इस बर्तन से, तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वही चीज़ कह रहा है। समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, 1:1 मतलब क्या, कि दोनों को बराबर रूप से हम मिक्स करेंगे। इसमें पहले से क्वांटिटी क्या दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन जब यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 20 लीटर निकाले, तो यहाँ से भी कितना निकालना पड़ेगा, 20 लीटर। लेकिन ध्यान रहे इसमें 80 लीटर का रेशियो है, तो इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर है, तो जो 20 निकलेगा वो सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा और नहीं वाटर निकलेगा, दोनों मिलाकर उस रेशियो में निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ 70 लीटर का क्या मिश्रण है आपका, उस मिश्रण में से अगर 20 निकलेगा तो उस रेशियो में आपको मिल्क एंड वाटर भी निकलेगा, लेकिन क्वांटिटी दोनों का क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं बेसिकली, एक बार समझने का यहाँ पर प्रयास करें। ध्यान से देखो, मिल्क एंड वाटर 7:5 यहाँ से मैंने ले लिया आपको, और सेकेंड वाला मैंने लिया आपको 7:9 का, ये ले लिया। पहले क्या करो दोस्तों, दोनों को आप ऐड कर दो, 7 and 5 कितना हो जाएगा आपका 12, 7 and 9 कितना हो जाएगा 16। हम यह कर दिए कि मान लीजिए दो बर्तन बनाए थे, ये दोनों बर्तन को हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जिससे यहाँ पर 70 था, यहाँ पर मान लीजिए 80 था यहाँ पर, और यहाँ पर 60 था, तो हम दोनों को बर्तनों को बराबर कर देते हैं और दोनों को मिला देंगे, तो क्वांटिटी बराबर होगा ना बाबू यहाँ पर। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि इस बर्तन में 12 लीटर है, इस बर्तन में कितना 16 लीटर है, हम बर्तन में रखे क्वांटिटी को इक्वल कर दिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 12 और 16 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा 48। तो उस 48 को बनाने के लिए 12 में क्या से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो आप यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना करेंगे, सिंपली दोनों बर्तन की क्वांटिटी क्या हो गई, समान हो गई। अब जैसे ही आप यहाँ पर 4 से गुना किए दोस्त, तो 4 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 4 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। सिमिलरली आप 3 से अगर यहाँ गुना किए तो 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 से आपको यहाँ, सेम रेशियो होना चाहिए दोस्तों। आप जब गुना करेंगे तो ये पाएंगे क्या, 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। यह कितना होगा बाबू 21 और यह कितना होगा 27। कोई समस्या किसी बच्चों को, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 28 और 21 को जोड़ देंगे। 28 और 21 कितना होगा दोस्त 49, और यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47। और देखो यही ऑप्शन में आपको दिखाई देगा 49:47 इज द करेक्ट आंसर। ये आएगा इसका आंसर। ध्यान से देख लीजिए एक बार, मिल्क एंड वाटर के रेशियोज को मैंने पहले मेंशन किया। अब क्या किया, दोनों के बर्तन की जो क्वांटिटी दे रखी थी
उससे मैंने बराबर करने का प्रयास किया। बराबर जैसे ही किया तो मान लीजिए दोस्तों कि इसमें मिल्क हमारा कितना है 28 लीटर, यहाँ पर कितना है 21 लीटर, तो मिल्क की कुल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 49 लीटर। उसी प्रकार से 20 और यहाँ पर कितना देखिए 27 कितना हो जाएगा 47, दोनों को जोड़ेंगे 49 और 47 का रेशियो आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों की ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए बाय द वे, तो फिर उनको मैं कैसे समझाऊंगा, एक बार ध्यान दो बोर्ड तरफ। एक तरीका और ले लो आप यहाँ पर, जैसे पहले इसको नोट कर लो अच्छे से बाबू आप लोग, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर ली सबके दोस्त? क्या कमलेश नोट कर ला? बहुत बढ़िया। समझ में आओ तो है ना? समझिए आप यहां पर, मिटा दूं मैं इसको? दोस्तों यहां पर एक बात बताना, यहां पर हम कर दिए मिल्क और यहां पर कर दिए वाटर, मिल्क एंड वाटर कर दिए। ठीक है दोस्त, देखो पहला जो बर्तन दिखाई दे रहा होगा इसमें 7 का रेशियो दिया है और 5 का रेशियो दिया है। तो 7 क्या दिया, मिल्क का रेशियो दिया हुआ, 7 जो दिया किसका, मिल्क का, और 5 किसका दिया है, वाटर का। तो अगर मान लीजिए इसमें 7 और 5 12, अगर 12 लीटर की क्वांटिटी अगर होगी तो 12 में से 7 क्या होगा, मिल्क, और 5 क्या हो जाएगा, वाटर। फिर समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 7 5 12 हुआ तो 12 इसका कुल क्वांटिटी हुआ सपोज, तो 12 में से अगर मिल्क का रेशियो आपको पहले बोल रहा है एंड वाटर बाद में बोल रहा है, तो ये 7 मिल्क को शो करेगा और 5 वाटर को शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझना कि अगर हमें मिल्क को डिनोट करना हो तो 7/12 बोलना पड़ेगा, और वाटर को डिनोट करना हो तो 5/12 बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? वेरी गुड। उसी प्रकार से आप यहाँ समझना, हमने क्या कर दिया कि शुरुआत से ही दूध का दूध और पानी का पानी दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों मिश्रण था अलग अलग कर दिए। अब सोचिए सेकेंड वाले बर्तन में यहां पर मिल्क कितना दोस्तों 7 एंड वाटर कितना है 9। ठीक है दोस्तों, तो 7 एंड 9 कितना हो गया 16। तो 16 लीटर की क्वांटिटी दे रखी है, तो 16 में से दोस्तों 7 क्या है, मिल्क है, और 16 में 7 बचा कितना आपका 9/16। यहां भी चीज वही आएगा आपका आंसर। आप क्या करेंगे कि 12 और 16 कैल्शियम निकाले काम करेंगे, है ना दोस्तों? 12 16 कैल्शियम कितना होता है 48 होगा। तो 48 बहुत सारा बच्चा 48 लिख के काम करेगा हम, लेकिन उतना नहीं करने देंगे आपको। 48 दोनों जगह लिख दो आप, ऐसे थोड़ा आसान रहेगा। 48 यहाँ पे लिख दो, 48 हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो 12 चौक 48, 16 3 48, तो देखो 7 चौक 28, बीच में गुना है ना, ध्यान रखना। 7 4 11 मत करना ना, 7 चौक 28 और 17 21, या 21 हो गया। तो 28 + 21 कितना 49 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 12 चौक 48, 4 5 के 20 हो जाएगा, और 16 3 48, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 27 + 20 यानी कि 47। दोस्तों वही रेशियो आया कि नहीं आया? आप क्या लगाएंगे आंसर 49:47। तो आप किसी भी रास्ते से जाते हो आपकी मंजिल वही रहेगी अगर आपका रास्ता सही है। दोस्तों नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों 5 ना, 5th नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों फटाफट मैं क्वेश्चन मेंशन करता हूं बोर्ड पर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। यह कह रहा है कि मिक्सचर्स 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, 3 vessels each of 10 liter capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2। यह दिखाई दे रहा होगा।
if all three vessels, if all three vessels are emptied into a large vessel, find, बनाइए तब बनाइए आप लोग, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आराम से समझिएगा। जो बच्चे अगर ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्लिक करेंगे तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी दिन आएगा, एक समय आएगा, डोंट वरी। बट कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग हम लोग का इसमें रेशियो से मैं काम कर रहा हूँ स्टार्ट। तो उसमें आप समझिएगा 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। देखो 3 बर्तन हैं जिनकी क्षमता दे रखी है 10-10 लीटर की, 10 लीटर के 3 बर्तन हैं। कंटेन ए मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, 3:1 एंड 3:2। 3 बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं जिसमें 10 लीटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो उसमें आ सकता है, मिश्रण आ सकता है। इफ ऑल 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज वेसल, इन तीनों बर्तन को हम लोग क्या कर दिए, एक बड़ा सा बर्तन लिए और उसमें हम लोग उड़ेल दिए, मतलब खाली कर दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नया मिश्रण जो बनेगा उस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सिंपली ट्राई किया आप लोग, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो समझिएगा, अब ऐसे मत करना कि छोटे छोटे 3 को बर्तन बनाने लग जाना, ये सब करना नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको 3 बर्तन है, मेन है क्वेश्चन को पहले समझना है। ये 3 बर्तन है दोस्तों, और तीनों का रेशियो आपको दिया हुआ क्या, 2:1 का, यह दिया किसका आपका 3:1 का, और यह दिया आपका 3:2 का। सब में अलग अलग रेशियो दिया है, लेकिन दोस्तों तीनों बर्तन की जो क्वांटिटी है वह कितना का है, 10 लीटर का है। ये सब के सब कितना है, 10 लीटर का। ये सब के सब कितना का है, 10 लीटर, इसमें आपको भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम के लिए क्या करते हैं, मिल्क लिखते और यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, वाटर। देखो फर्स्ट वाले बर्तन में ध्यान रखेंगे, रेशियो क्या दिया इसका, 2:1। हमने यहाँ कर दिया दोस्तों 2 और यहाँ कर दिया 1। समझ रही विधि कुमारी, आपको तो सब विधि पता है ना। 3:1, जिसको डाउट हो पूछ लेना, उनका नाम है विधि, पूरा विधि पता है उनको ना। 3:1, और यह तीसरा बर्तन है दोस्तों, कितना है आपका 3:2, 3:2 का रेशियो। ध्यान देंगे दोस्तों सभी बच्चे फटाफट। देखो 3 बर्तन हैं, तीनों को कैपेसिटी आपको इक्वल रूप से दे रखी है, और तीनों बर्तन में आपको 10 लीटर, 10 लीटर एंड 10 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है। अब आपको इसमें अलग वाली बात क्या है, तो रेशियोज आपका मिल्क एंड वाटर का ये आपको अलग अलग गिवन है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया क्या कि इन तीनों बर्तन को खाली कर देते हैं, लेकिन आपसे यह नहीं कहा गया है कि किस रेशियो में खाली करना है। कहा गया क्या, यह नहीं कहा। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसे 1:1 के रूप में मिलाया जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया। आपको बोला गया क्या कि सिंपली हम इसको खाली कर दिए। तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे बना रहा होगा 2/3, 1/3, ऐसे नहीं बनाया क्या? वाह, बहुत अच्छा बच्चा लोग है यार मेरा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा लोग है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे आप, पहले ध्यान से देखो। आप यहाँ पर 2:1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 अब 1 4 और 3 2 5 आएगा। कोई बात नहीं, गलती से बोला गया, 3 2 6 नहीं होता ना, 3 2 5 गलती से बोला गया, तो क्या करोगे आप, देखो कोई बात समझिएगा। 2:1 3 हो जाएगा, 3:1 4 और 3:2 5। दोस्तों एक बात बताना, बातें नहीं प्लीज। बर्तन 1 में 3 लीटर है, बर्तन बी में या दूसरे बर्तन में 4 लीटर है, तीसरे बर्तन में 5 लीटर। ये नहीं कैपेसिटी दे रखा है आपको, लेकिन एग्जाम में तो यह कहा गया है कि तीनों बर्तन की क्षमता समान है, तीनों बर्तन की कैपेसिटी 10 लीटर का है, तो तीनों का बराबर आना चाहिए ना जी। बात को समझिए, वह इनडायरेक्टली आपको डायरेक्टली बोला है
कि 1:1 में मिलाया जाता है, ये नहीं बताया गया आपको। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक बर्तन में 10 लीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों की क्षमता क्या है, समान है। यहाँ पर समान आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो पहले इसकी कैपेसिटी को अर्थात इसकी क्षमता को आपको इक्वेट करना चाहिए। दोस्तों 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो 60 नाने के लिए 20 से गुना करेंगे आप। यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 15 से, और यहाँ पर 12 से। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर बात ऐसा हो आप नहीं समझ पाओ तो प्लीज बताना मेरे को। देखो 20 से आप यहाँ गुना किए तो 20 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 20 से हम यहाँ करेंगे। 20 से गुना क्यों कर, मालूम चला सबको, पक्का ना, वेरी गुड। 15 से यहाँ गुना किए, 15 से हमने यहाँ कर दिया, 15 से हमने यहाँ कर दिया। 12 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो 12 से आपको यहाँ करना पड़ेगा और 12 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। तीनों कैपेसिटी आपका 1:1। देखो ना जी, 10-10 का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 60 का रेशियो निकालो तो 1:1 आएगा नहीं आएगा। रेशियो शुड नॉट बी चेंज्ड, बस रेशियो को नहीं बदलना चाहिए। यहाँ भी देखो 1:1 का रेशियो है, यही काम करना था आपको। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना कि मैं अगर इसको गुना करता हूँ तो दोस्तों यह कितना आएगा मेरे भाई, 20 दूनी कितना बनेगा दोस्त, 40।